मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। बहुत अच्छा श्लोक है, हमारे पीछे दोहराइए। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो यत्कृतः कृष्ण संस्पर्शो येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। इसका हम केवल अनुवाद पढ़ेंगे। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किए हैं। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं क्योंकि उनका संबंध डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। इस संसार में हर कोई आत्मतुष्टि चाहता है, हर कोई चाहता है कि शांति मिले, है ना। इसलिए जगह जगह बड़े बड़े सेमिनार दिए जा रहे हैं, तरह तरह के लोग सेमिनार दे रहे हैं अपने अपनी बुद्धि के अनुसार, है ना, कि कैसे आत्मतुष्टि हो, कैसे संसार में पीस फैले, शांति फैले, कैसे सारे संसार में। तो मुनयः साधु पृष्ठोऽहं, मुनयः, वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे वो तो सब मुनि थे। तो मुनि क्या, महामुनि थे। जो भगवान की कथा सुनने के लिए आए वो सब महामुनि हैं। तो मुनि शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। तो मुनि शब्द का अर्थ है जो मनन करे, जो चिंतन करे। और चिंतन कौन नहीं करता है? चिंतन तो सब करते हैं, तो मुनि तो सभी हैं, है ना। और ऐसे सारे संसार में बैठ के हर घर में लोग सोते सोते भी यही सोच रहे हैं कि कैसे धन कमाया जाए, इसका मनन कर रहे हैं ना। कैसे और कमाऊं, कैसे 3-4 घर बनाऊं, फिर उसके बाद क्या करना है। तो ये चिंतन चल रहा है, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, कैसे क्या करूं, कैसे क्या करूं। तो मुनि तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पे मुनि शब्द का अर्थ है, वास्तविक मुनि वो है जैसे योगी। योगी जो योग करने का प्रयास करे, जो अपने बाहरी शरीर की इंद्रियों से भी योग का प्रयास करता है, उसे भी योगी कहा जाता है। लेकिन वास्तव में योग शब्द का अर्थ क्या है? वास्तव में योग शब्द का अर्थ होता है अपने को भगवान से जोड़ना। योग, है ना, इंडिया में प्लस माइनस कहते हैं ना, तो इंडिया में क्या क्या कहते हैं? योग कहते हैं। योग और घटाना है, ऐसा कहते हैं। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो वास्तविक योगी वो है जो अपने आप को भगवान के साथ जोड़े, उसको कहते हैं योगी। तो मुनि भी वास्तव में वही है जो वह चिंतन करे, ऐसा चिंतन करे जो उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिलाए, मुक्ति दिलाए। तो वो है मुनि। मुनि तो लेकिन और भी हैं। तो ऐसे मुनियों को शास्त्र में महामुनि भी कहा गया है, जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, उनको महामुनि भी कहा जाता है। जो केवल भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान की कथा सुन के भगवान के उपदेशों को ग्रहण करते हैं, भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण करते हैं, शास्त्रों के उपदेशों को ग्रहण करके अपना जीवन उनके अनुसार चलाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि शास्त्रों के उपदेशों को ग्रहण करते हैं और उसको अपनी जीविका के लिए चलाते हैं। इन्हें पालन नहीं करना है, लेकिन जानना है। जिज्ञासु, जिज्ञासु श्रेय उत्तम कहा गया। जिज्ञासु भी बहुत उत्तम है यदि किसी को जिज्ञासा हो। लेकिन बहुत सारे जिज्ञासु ऐसे हैं जो जिज्ञासा करते हैं केवल अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। ज्ञाने प्रयास समुद्पास्य नमन्ते एव, केवल अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं ना। ज्ञान बढ़ा के दूसरों के सामने बड़ा बने या कुछ ऐसा करें जिससे हम धन अर्जित कर सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं। तो ऐसा ज्ञान वास्तव में किसी काम का नहीं। ऐसा ज्ञान शास्त्र में कहा गया है कि भूसी के समान है, जो स्वयं उसका आचरण नहीं करते हैं बल्कि केवल ज्ञान प्राप्त करके और वह धन अर्जन के लिए उसका उपयोग करते हैं। भूसी जानते हैं आप लोग? भूसी जानते हैं ना?
धान होता है, जिस चावल हम लोग खाते हैं, तो चावल निकलने के पहले चावल की कवरिंग होती है, तो उसको कहते हैं धान कहते हैं। तो उस धान को कूटा जाता है। उस धान को जब कूटा जाता है तो भूसी एक तरफ हो जाती है, जो कवरिंग है वो भूसी है, तो भूसी एक तरफ हो जाती है, चावल दूसरी तरफ निकल जाता है। तो मान लीजिए कि आप लोगों को 10 किलो भूसी दे दी जाए और आप उसको कूटते रहें, लेकिन तो भूसी है, चावल तो मिलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो खाली ज्ञान जो आचरण नहीं किया जाए वो भूसी कूटने के समान है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो कभी कभी हम कथा कहते हैं कि एक पंडित जी थे, वो पंडित जी कथा करने के लिए गए और अब कथा करते करते अपनी पत्नी को भी ले गए साथ में, और पत्नी भी बैठी थी, कथा सुन रही थी, पहली बार लेके गए थे पत्नी को। तो पंडित जी ने कथा में बताया कि भगवान श्री सत्यनारायण जी को कैसा भोग लगाया जाए, कैसा भोग वो ग्रहण करते हैं, तो विदाउट ऑनियन गार्लिक का, क्योंकि ऑनियन गार्लिक वो तमोगुणी, यदि आपने ऑनियन गार्लिक का भोग बनाया तो वो थोड़ी ना ग्रहण होगा, वो तो वर्जित है। शास्त्र में अनेकानेक श्लोक हैं कि वो वर्जित है, वो तो मनुष्य को नहीं खाना चाहिए, भगवान कहाँ से खाएंगे, है ना। तो बड़ा अच्छा उपदेश दिया और लोगों ने सुना भी, माना भी। उनकी पत्नी घर आई तो उनकी पत्नी घर में उन्होंने विदाउट ऑनियन गार्लिक का बहुत बढ़िया भोग बनाया, भगवान को ऑफर किया और पंडित जी के सामने प्रसाद की थाली रखी, खाइए। वो पंखा करने लगे। तो पहले के ज़माने में ऐसा किया जाता था कि भोग लगाने के बाद पत्नी खड़े होकर पंखा करती थी अपने पति को। अब तो केवल ये पुरानी मूवीज़ में देखने मिलेगा आपको। अब अगर थोड़ी गर्मी है तो एसी लगवा लो ना, है ना। तो पंडित जी ने खाया पहला कौर, अरे भाग्यवान, आज खाने में स्वाद क्यों नहीं है, आज स्वाद नहीं है भोजन में। तो पत्नी ने कहा कि आज जो आपकी हमने कथा सुनी, ऐसा अनुपम ज्ञान आपने पहले क्यों नहीं दिया हमें। अगर हमें पहले मालूम होता तो हम हमेशा विदाउट ऑनियन गार्लिक का, तो आज हमने विदाउट लहसुन प्याज का भोजन बनाया, भगवान को ऑफर किया और आपको ऑफर किया है, खाइए ग्रहण। तो उन्होंने अपने सिर में हाथ रखा पंडित जी और कहते हैं, अरे भाग्यवान, चौके की बात और चौकी की बात और। वो जो मैं जाता हूँ कथा करने के लिए वो तो चौकी है, वो तो ऑफिस है, वहां तो मैं जाता हूँ कुछ पैसे कमाने के लिए, वो बात कुछ और है। लेकिन चौके की बात और, ये घर के लिए थोड़ी ना कहा था। लगाओ, इसमें डालो, छौंक डालो, फिर से ऑनियन गार्लिक। तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है, बल्कि ऐसा धन जो इस तरह से प्राप्त किया जाए उसका बड़ा बुरा भयंकर कर्म लगने वाला है। ऐसे धन का कर्म लगने वाला है, तो ऐसे धन से तो दूर ही रहना चाहिए जहाँ पर इतना भयंकर कर्म हो। तो लेकिन यहाँ पर नैमिषारण्य में मुनि बैठे हुए हैं और मुनि के प्रश्नों को सुनकर बहुत प्रसन्न हैं सूत गोस्वामी। मुनियः साधु पृष्ठोहम, आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो वास्तव में जीव का वास्तविक कल्याण करने वाले हैं। यदि प्रश्न हो तो कैसे हो, ऐसे हो जिससे जीव का कल्याण हो। प्रश्न तो बहुत लोग करते हैं, आप चाहिए कहीं पर हम लोग जाते हैं तो लोग क्या प्रश्न करते हैं, पंडित जी आप हाथ देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न होता है, पंडित जी आप हाथ देखते हैं। तो भगवान ने आंखें दी हैं, हम लोग तो भगवान को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, है ना, केवल हाथ क्यों देखेंगे। और ये हाथ जो रेखाएं हैं, ये ताली यदि बजाई जाए तो कीर्तन में स्पेशली अगर ताली बजाई जाए तो जितनी भी अशुभ रेखाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं, मिट जाती हैं। तो फिर अर्थ क्या है हाथ देखने का। दूसरा, हमारे कर्मों के अनुसार हमारी रेखाएं बदलती हैं। जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हर 5 वर्ष में 7 वर्ष में हमारा शरीर नई सेल्स का निर्माण कर लेता है। इसलिए भक्तगण कहते हैं कि केवल प्रसाद खाओ। क्यों?
5 वर्ष के बाद आपका पूरा शरीर प्रसाद का बना होगा तो कितना ट्रांसेंडेंटल होगा। आपकी बॉडी कितनी ट्रांसेंडेंटल होगी, कृष्णा को कितनी प्रिय होगी। भगवान को वो शरीर प्रिय नहीं है जो शरीर मांस मच्छी से बना हो, वो शरीर अच्छा भगवान को प्रिय नहीं। भगवान को वो शरीर प्रिय है जो भगवान के प्रसाद से बना हो, वो शरीर अच्छा लगता है। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, निवास करते हैं, है ना। हम सबके हृदय में भगवान है, सब लोग जानते हैं कि अरे भगवान हृदय में रहते हैं, कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। अरे ये जानने के बाद भी क्यों मांस मदिरा खाते हो, पीते हो? भगवान को कहाँ रखना चाहते हो? मांस मदिरा के बीच में। यदि भी भगवान को इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, भगवान जहाँ जाते हैं, जिस स्थान में रहते हैं, उसको अपना धाम बना लेते हैं, उतनी जगह को, है ना। लेकिन अपने आप को पवित्र रखना चाहिए हमें, ये जान के कि हमारे शरीर के अंदर भगवान का निवास है, हमारे शरीर के अंदर भगवान रहते हैं, तो इस तरह से पवित्र रहना चाहिए। भवद्भिर लोक मंगलम, आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं उससे लोक मंगल होने वाला है, सबका कल्याण होने वाला है। भवद्भिर, भव कहा जाता है इस संसार को, और भवत भी जो इस संसार में जो रहते हैं उन लोगों को भवत भी कहा जाता है। भव का अर्थ क्या है? भव का अर्थ है जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो, इसीलिए भव सागर भी कहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सागर है ये संसार। इस संसार में हम आए हैं अपनी इच्छाओं को लेकर, और निकलना बहुत आसान नहीं है। यदि जिज्ञासु ना हो और इन मुनियों के प्रश्नों को यदि हम ध्यान से ना सुने, सूत गोस्वामी के उत्तर को यदि हम ध्यान से ना सुने, तो संसार से निकलना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो आगे जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सूत गोस्वामी के उत्तर इस संसार से निकलने का मार्ग है। यत कृतः कृष्ण सम प्रश्नो, आपके द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं वो डायरेक्ट कृष्ण से संबंधित है, उनका रिलेशन सीधे कृष्ण से है, सीधे कृष्ण से। जैसे प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में 6वां प्रश्न किया है, 23वें श्लोक में, या जो प्रश्न किया है जो भी, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्म वर्मणे स्वाम काष्ठा मधुनुपेते धर्म कम शरणम गता। भगवान के चले जाने के बाद आप बताइए कि धर्म ने किसका आश्रय लिया है? तो डायरेक्टली संबंधित है कि नहीं भगवान? 6वां प्रश्न है। या पहला प्रश्न देख लीजिए, पहला प्रश्न कौन सा है? तो पहला प्रश्न किया गया है पहले अध्याय के 9वें श्लोक में, 119 में पहला प्रश्न किया है। यह प्रश्न करने की तैयारी की है। तो तत्र तत्रांजसायुष्मन भवदा यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेया तन्नः संसितमर्हसि। मानो उसी के इसी श्लोक की याद करके सुत गोस्वामी ने बोलना प्रारंभ किया है। हे दीर्घायु की कृपा प्राप्त, आप सरलता से समझ में आ जाने वाली विधि से हमें यह बताइए कि आपने सारे समाज के, इस जगत के उद्धार के लिए क्या निश्चय किया है। तो क्या निश्चय किया है? भगवान श्री कृष्ण की कथा ही सब निश्चयों का निश्चय है, सब उत्तरों का उत्तर है। तो यत कृतः कृष्ण सम प्रश्नों, आपके प्रश्नों का उत्तर डायरेक्ट सीधे कृष्ण से, सीधे कृष्ण से है। ये नात्मा सुप्रसिद्धति, इसीलिए क्योंकि उनका संबंध कृष्ण से है, तो जब ऐसे उत्तरों को जाना जाता है तो उससे आत्मा को आनंद लगता है। आत्मा सबके हृदय में बैठी है, आत्मा है ना, सबके हृदय में आत्मा का निवास है। हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारी बुद्धि काम कर रही है, क्यों? आत्मा के कारण, आत्मा की उपस्थिति के कारण। तो ये हमारी रियल आइडेंटिटी है कि हम आत्मा है, हम आत्मा है। और आत्मा का स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्य दास, आत्मा कृष्ण का नित्य दास है। तो ये नात्मा सुप्रसिद्धते, आत्मा को कैसे आनंद प्राप्त होता है? तो लोग पूछ रहे हैं शांति के बारे में कि शांति कैसे मिलेगी हमें। जो लोग बड़ी बड़ी सिटी में रहते हैं वो लोग कहाँ जाना चाहते हैं शांति प्राप्त करने के लिए? हिमालय जाना चाहते हैं। तो हिमालय में एक हट बना के रखेंगे, वहाँ हमें शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। और जो लोग हिमालय में रह रहे हैं
वो सोचते हैं कि हम दिल्ली चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, ऑकलैंड चले जाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा, तो हमें अच्छा लगेगा। तो वो कहाँ भागते हैं? शहर की तरफ। शहर कहाँ भागते हैं? हिमालय की तरफ भागते हैं। तो सब अपनी आत्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ज्यादा करके मनुष्य ये सोचता है कि यदि कुछ हम बहुत अच्छा खा लेंगे तो हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, आत्मा तृप्त हो गई। लोग ऐसा कहते हैं। खूब खाने के बाद अच्छा खाने को मिल जाए तो क्या कहते हैं? आज हमारी आत्मा तृप्त हो गई। लोग ऐसा कहते हैं। कुछ अच्छा देखने को मिल जाए तो लोग सोचते हैं कि बस आत्मा तृप्त हो रही है। वाह क्या मूवी है, तो 10 दिनों तक बस फिर उसकी बात चलती है। कोई अच्छा घर मिल जाए, वाह यहाँ तो आनंद आ गया, इस घर में बैठ के तो आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। तो जितने भी हमारे इंद्रियों के विषय हैं जो अच्छे लगते हैं, जो हमारी आँख का विषय है, देखने में जो अच्छा लगता है, स्पर्श का जो विषय है, जो छूने में अच्छा लगता है, खाने का जेवा का जो विषय है, जो खाने में टेस्ट करने में अच्छा लगता है, तो हम लोगों को लगता है कि इसी में वास्तविक आनंद है, इसी में आत्मा की तृप्ति है। लेकिन उनको आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। पहले तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि आत्मा कैसे सुप्रसिद्ध थी, आत्मा को कैसे आनंद प्राप्त होता है। तो आत्मा के बारे में थोड़ा ज्ञान लेना पड़ेगा ना, कि आत्मा है क्या। तो श्रीमद् भगवद गीता के पूरे दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। हमें जानना चाहिए कि शरीर और आत्मा का क्या संबंध है, शरीर और आत्मा का क्या भेद है। तो आत्मा के कारण हमारा शरीर कार्य कर रहा है। सब लोग आत्मा को प्रसन्न भी करना चाहते हैं। और आत्मा कैसे प्रसन्न होती है? आत्मा कैसे प्रसन्न होती है? जी कैसे प्रसन्न होती है? हाँ हाँ, प्रसाद से भी होती है प्रसन्न। भक्ति करने से, भक्ति करने से, भजन करने से, भक्तों का एसोसिएशन करने से आत्मा को अच्छा लगता है। सुनिए आत्मा को कैसे अच्छा लगता है। अब हम बताते हैं, इसके बाद वाले श्लोक में बताया गया है कि आत्मा कैसे प्रसन्न होती है। हमारे पीछे दोहराइए। सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुके अप्रतिहृता ययात्मा सुप्रसीदति। इस श्लोक में बताया गया है कि आत्मा को कैसे आनंद प्राप्त होता है, आत्मा को कैसे अच्छा लगता है। देखिए जहां से श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करना शुरू किया, सबसे पहले ही सूत गोस्वामी बताते हैं आत्मा के विषय में कि आत्मा कैसे प्रसन्न होती है। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी को शांति प्राप्त करना है, शांति मृक्षति, किसी शांति कोई चाहता है तो भागवतम बस प्रारंभ करना शुरू करे, पढ़ना शुरू करे और यही बताया गया है कि आत्मा को कैसे आनंद मिलता है। तो कैसे आनंद मिलता है? सावै पुंसाम परो धर्मो। हर चीज का एक धर्म है। पानी का धर्म है बहना। पानी को आप कहीं भी रखिए वो बहना शुरू हो जाएगा। अग्नि का धर्म है जलाना। अग्नि जो है वो जलाता है। हर चीज का एक अपना अलग अलग धर्म है। वायु का भी एक धर्म है, उड़ाना। ठीक है, वायु बहती रहती है, वो भी चीजों को यहाँ से वहां ले जाती है। सावै पुंसाम, इस संसार की जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, उनका परम धर्म क्या है? बहुत सारे हमारे धर्म हो सकते हैं, छोटे छोटे धर्म भी हैं। हमारे घर में माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। हर किसी का धर्म है कि माता पिता की सेवा करे, है ना। हर किसी का धर्म है कि यज्ञ इत्यादि करे। हर किसी का कर्तव्य है कि दान इत्यादि दे। बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, लेकिन परम धर्म क्या है जिसको करने के बाद और कोई दूसरा धर्म करने की आवश्यकता भी नहीं है यदि अच्छी तरह से किया जाए। परम धर्म, सावै पुंसा परो धर्म। परो धर्म, सीधे परम धर्म की बातें कर रहे हैं सूत गोस्वामी।
कि परम धर्म समस्त आत्माओं के लिए है, यह तो भक्तिर अधोक्षजे, कि अधोक्षज की भक्ति की जाए। तो बड़े अच्छे से उन्होंने श्लोक कहा है। बहुत उनके जो मुख से जो श्लोक ये निकल रहा है, वास्तव में ये वेद वाणी है और भगवान की कृपा है। ऐसे बड़े बड़े भक्त जब बोलते हैं, कहना प्रारंभ करते हैं, तो किसी शास्त्र को उन्होंने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जाना हो या ना जाना हो, भगवान की कृपा उनके मुखारबिंद से बहती है। भगवान की कृपा बहती है डायरेक्ट। देखिए इस श्लोक को कितनी अच्छी तरीके से कहते हैं कि भक्तिर अधोक्षजे, उनकी भक्ति की जाए जो हमारी इंद्रियों के परे है। अब पहले तो समझना पड़ेगा ना भगवान को, तब तो भक्ति करेंगे। भगवान को समझने के लिए पूरी श्रीमद् भागवतम आपको पढ़नी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, तब तो आप भक्ति करेंगे। तो भगवान को समझ के जो भगवान की भक्ति करें। अधोक्षज का अर्थ क्या था? अधो अक्षः, हमारी इंद्रियां जिनके पीछे लगी हैं लेकिन पकड़ ही नहीं पा रही। कान से हम सुन रहे हैं कान से, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल है। आंखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जिनको देखना बहुत मुश्किल है। तो इंद्रियां जिनको पकड़ ना पाए, इंद्रियां पीछे तो लगी हैं पकड़ने के लिए, लेकिन जिनको पकड़ ना पाए, तो कौन भगवान को पकड़ सकता है? बहुत से लोग भगवान के पीछे दौड़े हैं भगवान को पकड़ने के लिए, लेकिन भस्म हो गए। कौन भगवान के पीछे दौड़े भगवान को पकड़ने के लिए और भस्म हो गए? भस्म हो गए। भस्मासुर, भस्मासुर ठीक है। हाँ हाँ। और हाँ, होलिका भी ठीक है, भगवान के भक्त को जलाना चाहती थी लेकिन स्वयं भस्म हो गई। प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। काल यौवन, किसने कहा? हाँ बहुत बढ़िया, काल यौवन। दौड़े थे भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान को पकड़ना चाहते थे, पकड़ के मारना चाहते थे। क्या पकड़ पाए? काल यौवन बड़े शक्तिशाली थे, उनको कोई दूसरा नहीं मार सकता था, कोई दूसरा नहीं मार सकता था, लेकिन खुद ही भस्म हो गए। और कौन भगवान के पीछे दौड़ा जिसने पकड़ लिया? यशोदा मैया। यशोदा मैया भगवान के पीछे दौड़ी पकड़ने के लिए, लेकिन भगवान को पकड़ नहीं। भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता है, कोई नहीं पकड़ सकता है। यशोदा मैया जब दौड़ रही थी तो भगवान उनके आगे से ऐसे निकल जाते थे जैसे कोई बड़े से ट्रक को टेक ओवर करके कोई कार निकल जाती, तो वैसे निकल जाते थे उनके आगे से। तो लेकिन बाद में भगवान पीछे मुड़ के देखे तो भगवान ने क्या देखा कि यशोदा मैया के यहाँ से पसीने की बूंदें देखें कि मुझे पकड़ने का इसने ठान लिया कि आज पकड़ के छोड़ूंगे। और पिछले आधे घंटे से मेरे पीछे दौड़ रही है मुझे पकड़ने के लिए, तो ये थक गई है। तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सेत सुबंधन। ऐसा नहीं कि भगवान पकड़ में नहीं आते, भगवान आते हैं, लेकिन प्रयास करना जरूरी है। प्रयास तो करें, इतना प्रयास करें कि कम से कम पसीना निकलने लगे। भगवान को पकड़ने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो हमारा परिश्रम, दूसरी भगवान की कृपा। लेकिन कहां से भगवान कृपा करेंगे जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे? हम परिश्रम तो करें तब तो वो कृपा करेंगे। वो तो खड़े हैं मंदिर में आके खड़े हैं, ये आओ मेरे पास दर्शन करो, मैं देने के लिए तैयार हूं, आओ तो। लेकिन जिनको नहीं जाना है वो तो कहे भगवान सब जगह है, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो सब जगह हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। हिरण्यकश्यपु के सामने से एक भगवान एक पिल्लर के बीच में से निकल गए, तो वो तो सर्वत्र सर्वव्यापी सब जगह हैं, तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता? मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान सब जगह है लेकिन मंदिर में नहीं, ये कहना चाहते हैं। अगर भगवान सब जगह हैं तो मंदिर में भी है कि नहीं? तो क्या हम चल के मंदिर नहीं जा सकते दर्शन करने के लिए? अगर सब जगह है तो मंदिर में भी तो है, तो हम चल के जा सकते हैं।
तो यदि हम जाएं भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर, भगवान के सामने खड़े हों, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होते हैं, हम लोगों की इच्छाओं को भी पूरा करते हैं, हृदय में भी बैठे हैं। भगवान पिता के समान हैं। यदि भगवान से कुछ मांगा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी मांगेंगे तो भी वो जानते हैं कि इसको क्या चाहिए, किस वस्तु की आवश्यकता है। यदि हमारे लिए वो फलित होने वाली है तो दे देते हैं, यदि उससे हमारी कृष्ण भक्ति बढ़ने वाली है तो दे देते हैं, और नहीं तो नहीं देते। हमारे लिए कुछ बुरा करने वाली है तो नहीं देते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। हम सोचते हैं बुद्धि हमारी, शक्ति तुम्हारी। हम बुद्धि हमारी, शक्ति तुम्हारी। भगवान हम आएंगे, लेकिन बुद्धि हमारी होना चाहिए। आप अपनी शक्ति लगा के दीजिए, लेकिन बुद्धि हमारी होना चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो इस संसार में जो लोग हैं, अलग अलग जो लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, वे यदि कुछ चाहते भी हैं भगवान से, तो वो क्या चाहते हैं? मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चाहते हैं, तो उनसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जब कोई सब कुछ समर्पित कर देता है कृष्ण के लिए, तब वहाँ कल्याण हो जाता है। कैसे कल्याण हो जाता है? एक कथा के द्वारा आपको बताते हैं कि एक ब्राह्मण देवता थे। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण भगवान का मुख माने जाते हैं। ब्राह्मणों को हम लोग इसलिए कहते हैं बार बार कि ब्राह्मणों को भगवान ने बहुत चढ़ा के रखा है। मुख है तो चढ़ा के रखा है। तो वो ब्राह्मण वो गए शिव जी के मंदिर में, बहुत तपस्या की उन्होंने कि मुझे कुछ चाहिए। तो शिव जी प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से और बोले क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि कोई बड़ी चीज़ दे दीजिए, कोई अच्छी चीज़ दे दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो वृंदावन चले जाओ, वहाँ पे मेरा एक भक्त रहता है, उसका नाम है सनातन गोस्वामी। उसके पास कुछ है, वो दे देंगे, बहुत बड़ी चीज़ मिल जाएगी, जाओ। तो वास्तव में शिव जी ने कृपा की उनके ऊपर। तो वृंदावन में कोई जा नहीं सकता है शिव जी की कृपा के बिना। शिव वृंदावन के बाहर कौन बैठे हैं? ब्रज के बाहर गोपेश्वर महादेव जी बैठे हैं। यदि वो कृपा करें तभी अंदर जाते हैं। राधा रानी कृपा करें तो लोग ब्रज में प्रवेश करते हैं। तो राधा रानी की कृपा और शिव जी की कृपा से ही लोग ब्रज में प्रवेश करते हैं। तो गए ब्रज में, शिव जी की कृपा तो हो गई है, गए ब्रज में, सनातन गोस्वामी की कुटिया में गए और जाके कहते हैं आपके पास जो सबसे बढ़िया वस्तु है वो दे दीजिए। तो साधु बैठे हैं, यहाँ क्या बढ़िया वस्तु होगी? तो उन्होंने कहा आपके पास जो सबसे बढ़िया वस्तु वो दे दीजिए, हम शिव जी ने भेजा है आपके पास, कि आपके पास से कुछ अच्छा मिलेगा हमें। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, वो डस्टबिन पड़ी है, उसमें कुछ है, ले लो। तो उन्होंने सोचा डस्टबिन में क्या मिलेगा? तो गए वहां पे, तो उसके अंदर एक पारस मणि थी। पारस मणि, पारस मणि क्या होती है जानते हैं ना? कि यदि उसको किसी पत्थर से भी छुला दें, लोहे से छुला दें, तो वो सोना बन जाए। वो पारस मणि है। तो बड़े खुश हो गए। उन्होंने थोड़ा देखा भी, इसको जरा टेस्ट करके देख लेना कैसे। तो कुछ किया, किसी पत्थर में छुलाया तो सोना बन गया। वाह! तो वास्तव में जीवन सफल हो गया। तो लेके जाने लगे, लेकिन रास्ते में उन्होंने सोचा अगर पारस मणि को डस्टबिन में रखा है, इसका मतलब है कि इससे भी कुछ अच्छा होगा जो अंदर बंद करके रखा होगा। पारस मणि को डस्टबिन में कोई रखता है क्या? तो इससे भी कोई अच्छी चीज होगी जिसको अंदर बंद करके रखा है। तो मुझे जाके पूछना चाहिए, उन्होंने लगता है सबसे अच्छी चीज नहीं दी है। तो गए और जाके कहते हैं कि आपके पास इससे भी कुछ अच्छा है क्या? तो सनातन गोस्वामी ने उनकी तरफ देखा और कहा है, इससे भी कुछ अच्छा है, चाहिए? कहा हाँ, आप वो दीजिए हमें। ठीक है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको जाके यमुना में फेंक के आ जाओ, यमुना की तेज धारा में इसको फेंक के आ जाओ, उसके बाद देंगे, स्नान करके आ जाओ वहीं पर फेंकने के बाद। ठीक है, इससे अच्छी चीज़ मिलेगी तो फिर हम जाएंगे। तो वो गए और पारस मणि को यमुना में फेंके और यमुना में स्नान करके आए कि अब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आज हम आपको सबसे अच्छी चीज़ देते हैं, इस ब्रह्मांड में इससे बड़ा और कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपनी आंखें बंद करो,
भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सबसे बड़ी चीज है। इससे ज्यादा बड़ी चीज और संसार में कुछ दूसरी है ही नहीं। ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेम धन, ये बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी चीज है। तो ब्राह्मण देवता समझ गए कि हाँ यही सबसे बड़ी चीज है। वो तुरंत उनके शरण ले, उनके शिष्य बन गए और वे हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगे और उसको जप के भगवान के धाम गए। श्रील प्रभुपाद जी गए, जब एक बार लंदन में लेक्चर दे रहे थे तो किसी ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? आपके आने का कारण क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, आप लोग भी इंडिया गए थे और इंडिया से सब कुछ चुराया, कोहिनूर हीरा भी चुरा लिया, सब कुछ लेके आ गए। एक चीज छोड़ दी, अब वो देने आया। सब तो चुरा के ले आए, लेकिन एक चीज छोड़ दी, वो मैं देने के लिए आया। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे बड़ी और कोई दूसरी चीज नहीं है। यही सबसे बड़ी चीज है पूरे ब्रह्मांड में, हरे कृष्ण महामंत्र। अलग अलग युग में भगवान की प्राप्ति के अलग अलग साधन थे। सतयुग में यदि भगवान को पाना हो, कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। तो यदि सतयुग में भगवान को प्राप्त करना हो तो तपस्या करनी पड़ती थी। और सतयुग में लोगों की आयु होती थी 1,00,000 वर्ष। लोग 1,00,000 वर्ष जीते थे, 100,000 years लोग जीते थे, इतना जीते थे लोग। इसीलिए हम लोग सुनते हैं कि हिरण्यकश्यप ने 60,000 वर्ष तपस्या की। इसीलिए हम लोग सुनते हैं इतना जीते थे, तो 60,000 साल उन्होंने तपस्या की अपने आप को अमर बनाने के लिए। तो लोगों ने बहुत लंबे समय तक ऐसी ऐसी तपस्या करके बड़े बड़े वरदान प्राप्त किए। तो उस समय भगवान को पाने का तरीका था तपस्या करना। उसके बाद त्रेता युग में 90% आयु घट गई। 1,00,000 से 90% घटी तो कितनी बचे? 10,000 years, 10,000 वर्ष। और उस युग में भगवान को पाने का क्या उपाय था? यज्ञ इत्यादि करके भगवान को प्राप्त किया जाता था। हम लोग देखते हैं श्री रामचंद्र जी ने कितने सारे अश्वमेध यज्ञ किए और कितने अलग अलग यज्ञ किए। तो उस युग में लोग यज्ञ करते थे और यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करते थे। लोग 100 यज्ञ करते थे, 100 अश्वमेध यज्ञ करते थे इंद्र बनने के लिए। यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो वो इंद्र बनता है, नेक्स्ट इंद्र बन जाता है, स्वर्ग लोक का इंद्र बन जाता है। और भी बहुत सारे यज्ञ हैं अलग अलग लोगों को प्राप्त करने के लिए। ज्योतिष्टोम यज्ञ है, ये यज्ञ है, वो यज्ञ, बहुत सारे बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ तो अब नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अश्वमेध गवालम्बम संन्यासम कल्पैत्रकम देवरेण सुदोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जित। इस कलयुग में वर्जित है अश्व की बलि देना, गाय की बलि देना, ये वर्जित है। ये सब पुराणों में लिखा है कि कलयुग में ये सब नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े यज्ञ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उस बड़े बड़े यज्ञ में गाय की बलि दी जाती थी, उसमें बैल की बलि दी जाती थी, उसमें अश्व की बलि दी जाती थी। लेकिन ये मत सोचिए कि बलि दे देते थे, मार देते थे। वहीं पर मंत्रों के द्वारा उसको नया शरीर मिलता था। लोगों के देखते देखते वो अश्व एक नया शरीर लेता था, वो गाय एक नया शरीर लेती थी। अब ऐसे ब्राह्मणों के पास ऐसे मंत्र है ही नहीं, उतनी शुद्धता नहीं है आजकल ब्राह्मणों के पास कि ऐसे मंत्र पढ़ सकें। इसलिए कलयुग में ये वर्जित है। अश्वमेध गवालम्बम संन्यासम कल्पैत्रकम, ये सब वर्जित है कलयुग में। तो त्रेता युग में क्या विधि? और 90% आयु घटी, कितनी बची? 1,000 years। भगवान को पाने का क्या उपाय था त्रेता युग में? डीटी वर्शिप, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा करके, डीटी वर्शिप करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। देखिए बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाए गए थे द्वापर युग में, जो आज भी हैं।
द्वापर युग के मंदिर, है ना? बहुत सारे ऐसे पुरातन मंदिर मिल रहे हैं पूरे विश्व में, है ना, जो बोला जाता है कि अरे बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। द्वापर युग के मंदिर हैं। तो उस युग में मूर्ति पूजा की जाती थी, तो बड़े बड़े मंदिर पूरे विश्व में बनाए गए थे और भारत संचालन करता था पूरे विश्व का। पूरा विश्व भारत था। भरत महाराज के नाम से पूरे विश्व को भारत कहा जाता था। कभी किसी ने सोचा है ना कि इतने मंदिर मिलते हैं इंडोनेशिया में, यहाँ वहाँ कितने सारे मंदिर, ये कहाँ से, बाली में, ये कहाँ से इतने सारे मंदिर आए? पूरे विश्व में मंदिर मिलते हैं। अभी कहीं पे अमेरिका में श्रीचक्र मिला, श्रीलंका में, यहाँ वहाँ सब जगह तो है, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो ये सब मंदिर कैसे? तो वास्तव में पूरा विश्व भारत था। ऑस्ट्रेलिया का वास्तव में नाम है अस्त्रालय। यहाँ पे अस्त्र रखे थे अर्जुन ने अपने, छुपाए थे। अस्त्रालय से ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ठीक है, जो भी है, इस कलयुग में और 90% आयु कम हो गई, तो कितनी बची? 100 years। और इस कलयुग में भगवान को पाने का उपाय क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी बुद्धि बहुत कम है, हमें बहुत उत्साह नहीं है, इसीलिए भगवान ने हमें बहुत सरल विधि दे दी, बहुत सरल विधि, कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का प्यार से, प्रेम से जप करना है भगवान के सामने बैठकर, और भगवान प्राप्त हो जाएंगे। कैसे जप करना है? साधुओं का संग करते करते जप करना है। साधुओं का यदि संग किया जाता है तो भक्ति की विधि प्राप्त होती है। सावै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। भक्ति है क्या? भक्ति है क्या? भक्ति के कितने अंग हैं? अधोक्षज की भक्ति करना है, भक्ति के कितने अंग हैं? 9 अंग हैं। कहाँ से प्रारंभ होती है? श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साखी, आत्मनिवेदन। प्रारंभ कहाँ से होता है? नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्रवण कीर्तन, यहाँ से प्रारंभ होता है भक्ति का, है ना? तो श्रवण कीर्तन किसके साथ किया जाए? कौन कराएगा श्रवण कीर्तन? भगवान के भक्त ही करा सकते हैं। इसीलिए भगवान अपनी माता से कहते हैं, भगवान स्वयं अपनी माता से कहते हैं, सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना तज्जोत्सनादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति। पहले 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक है। कपिल देव जी अपनी माता देवहूति से ये कहते हैं कि सताम प्रसंगान, प्रसंगान का अर्थ होता है कि विशेष रूप से अटैच्ड होना चाहिए, विशेष रूप से अटैचमेंट होना चाहिए। किसके साथ? भक्तों के साथ। भौतिकतावादियों के साथ में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से दूर से रखना चाहिए अटैचमेंट उनके साथ में। संसार में रहते हैं तो थोड़ा बहुत हाय हेलो करना पड़ता है सबके साथ में, लेकिन माइंड प्रिपेयर होना चाहिए किसके साथ हमारा अटैचमेंट हो? भक्तों के साथ हमारा अटैचमेंट, कृष्ण भक्तों के साथ हमारा अटैचमेंट। क्यों? क्योंकि वही हमें इस पवर्ग से निकाल के अपवर्ग में लेके जाने वाले। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, अपवर्ग का अर्थ होता है भगवान का धाम, और पवर्ग का अर्थ है भौतिक संसार। अलग अलग वर्ग है ना, तो पवर्ग में पा, फा, बा, भा, मा ये आता है। पा से परिश्रम, इस संसार में परिश्रम करना पड़ता है, भयभीत रहते हैं, है ना, और फल मिलता है जो कुछ करते हैं उसका। और मृत्यु, इस संसार में मृत्यु है, मृत्यु है ना। तो जब कहा जाता है तो क्या कहते हैं? एज श्योर एज डेथ। तो वो सबकी आने वाली है मृत्यु, कोई भी मृत्यु से बच नहीं पाएगा। या हम लोग सोचते हैं हम ही एक बचे रहेंगे बस। सब लोग यही सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे, इसीलिए तो हम भोग करते हैं। इसीलिए तो हम भोग करते हैं क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे, बाकी सब मर रहे हैं लेकिन हम नहीं मरेंगे। इसीलिए कभी कभी किसी की मिट्टी में जाना चाहिए, कोई मर जाए तो जाना चाहिए। जब हम लोग देखते हैं किसी को जलते हुए तो हमें अनुभव होता है कि एक दिन हमारा भी यही हाल होगा।
एक दिन हमारा भी यही हाल होगा क्या? कीट बीट और भस्म, बस यही बन जाएंगे। यदि हमें बरी कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएंगे? कीट बन जाएंगे। और ईसाई लोग फेंक देते हैं ना, तो बीट बन जाएंगे, पशु पक्षी खाएंगे, उनका मलमूत्र बनेंगे। और यदि जला दिया जाएगा तो भस्म। तो यही 3 गति हैं शरीर की, इसके अलावा कोई चौथी गति नहीं, यही गतियां हैं। युधिष्ठिर महाराज से पूछा था, किसने पूछा था? यमराज जी ने, यक्षों ने पूछा था, यक्ष ने पूछा था, एक यक्ष ने, कि इस संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? बताओ तो हम तुम्हारे भाइयों को जीवित कर देंगे। सबसे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या है? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति ही हिमालय शेषः स्थावर विक्षन्ति किम आश्चर्य। प्रतिदिन हम देख रहे हैं कोई ना कोई मर रहा है, जा रहा है, लेकिन आश्चर्य ये है कि हम सोचते हैं कि हम नहीं मरे, अभी हमें लंबा जीना है। लेकिन अब हम मरने की बात भी करें तो आप बोले मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। लेकिन कोई और दूसरी बात कीजिए, कहाँ मरने मराने की बात करें। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा सोचो कि अगले क्षण तुम्हारी मृत्यु है, तब तुम भक्ति में प्रवेश कर सकते हो, तब तुम भगवान का नाम ले सकते हो। सही बात है, कब मर जाए कोई गारंटी है क्या? हमारे एक बहुत अच्छे ब्रह्मचारी थे जुहू में, अचानक से उनको करंट लगा और चले गए। तो वो तो उनके लिए अच्छा था, वो मंदिर में है, भगवान का भजन कर रहे हैं। कोई बाहर का व्यक्ति होता तब भजन जिसने किया ही नहीं, तो वो तो चले गए भगवान के धाम। हाँ, वो भी रामनवमी में। रामनवमी के दिन भगवान अपने अच्छे भक्तों को पहले ले लेते हैं, खींच लेते हैं अपने पास कि तुम संसार में रह के क्या करोगे, ब्रह्मचारी हो, चलो अभी आ जाओ, इससे पहले फंसो गृहस्थ में, अभी आ जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया है ना। एक अच्छा भला एक 14-15 साल का लड़का लिफ्ट में गया था, वहीं हार्ट अटैक आ गया लिफ्ट में। तो नीचे से अच्छे भले चढ़े थे, ऊपर से लिफ्ट खुली तो देह में प्राण नहीं। तो कोई भी कभी भी जा सकता है। तो यही एक भक्त हमेशा सोचता है कि हम किसी भी समय हमारे प्राण निकल सकते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अभी क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान की भक्ति करें, अहेतुक अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। आगे की लाइन में कहते हैं अहेतुक अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कामना के, बिना किसी चिंतन के, बिना किसी मांग के बस भक्ति की जाए। हम लोग मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं, कोई पूजा कराते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं, संकल्प करते हैं कुछ, हाँ कि हमें ये प्राप्त हो, अच्छा घर दे दो भगवान, अच्छी औलाद दे दो भगवान, हमें अच्छी पत्नी दे दो, अच्छा कुछ दे दो, है ना। हम मांगते हैं कुछ ना कुछ, अच्छा दे दो, अच्छा मांगते हैं। तो हर कोई करता है संकल्प कर। मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं खड़े हो, है ना, मांगते रहते हैं लोग। और कुछ तो उसमें ऐसे हैं कि ऐसे मांगते हैं कि भगवान को लालच देते हैं कि भगवान आप हमें ये दे देना, हम 1 किलो घी के लड्डू चढ़ाएंगे। अब भगवान सब कुछ दे सकते हैं, भगवान को आप 1 किलो घी के लड्डू चढ़ाएंगे अगर आप दे देंगे तो। ऐसे बिजनेसमैन है लोग। एक बार एक हनुमान जी के भक्त चढ़ गए ऊपर खजूर के पेड़ में खजूर तोड़ने के लिए, बहुत ऊपर। तो वो खजूर का पेड़ बड़ा लंबा था, तो ऊपर चढ़ गए, खजूर तोड़े एकाध, और फिर नीचे देखे तो अरे, तो हाथ से सारे खजूर गिर गए। फिर तो इतनी नीचे मैं उतरूंगा कैसे? तो वहीं उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान जी नीचे उतार दीजिए, 5 किलो घी के लड्डू चढ़ाऊंगा। फिर बहुत देर तक लटके रहे, धीरे धीरे आधे रास्ते में आ गए। तो आधे रास्ते में आ गए तो कहते आपने तो कुछ किया नहीं, आधे रास्ते में खुद आया हूँ। पूरा नीचे उतार दीजिए, 2.5 किलो घी के लड्डू चढ़ाऊंगा। धीरे धीरे फिर खुद पूरा नीचे आ गए। कहाँ के लड्डू, तो मैं खुद उतरा हूँ, आपने तो कुछ किया ही नहीं। देखिए, तो ऐसे भक्त हैं। आप देखिए, साधु वैश्य की कथा सुनते हैं सत्यनारायण की कथा में, कि बोले कि अगर हमारी कोई संतान हो जाएगी तो मैं सत्यनारायण की कथा करूंगा, स्कंद पुराण के रेवा खंड में। और जब संतान हो गई तो बोला, अरे शादी के समय तो करना ही पड़ता है, शादी के समय तो सत्यनारायण कथा ये तो एसेंशियल है, तो करना ही पड़ती है।
तो अभी करके क्या करेंगे, एक ही बार में हो जाएगी। कर दिया पोस्टपोन, और शादी के समय भी करना भूल गए। तो भगवान को मुझे सिखाना पड़ेगा, तो भगवान ने कष्ट दिए। उसके बाद कष्ट मिलने के बाद भी जब पूछा भगवान ने आके कि तेरी नाव में क्या है, अरे महाराज क्या धन लेने की इच्छा, इसमें तो बेलपत्र भरे। देखिए, कष्ट मिलने के बाद भी बुद्धि जो है ठिकाने नहीं लगी। तो जब तक शुद्ध भक्ति ना की जाए, शुद्ध भक्तों के संग में अटैच्ड होके, तब तक बुद्धि जागृत नहीं होती है वास्तव में। तो पता नहीं चलता, ये शब्दों का अर्थ ही नहीं समझ में आएगा। हेतु क्या होता क्या है, अप्रतिहता होता क्या है, हमेशा चलने वाली भक्ति। हमने बता तो दिया आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका अर्थ क्या है। तो जब भक्तों का संग करेंगे, तब धीरे 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 इन अर्थों का आप सारांश समझ जाएंगे। भक्तों का संग करके भक्तों से कुछ सुनते रहेंगे। यहाँ पे साउथ ऑकलैंड में कुछ ना कुछ नाम हट्टा चलता रहता है, वहाँ जाइए, उनका संग कीजिए, कुछ सीखिए। तो धीरे धीरे जब ऐसी भक्ति करेंगे, यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता, तब ययात्मा सुप्रसिद्धति, तब वास्तव में आत्मा को आनंद प्राप्त होगा। तब आनंद प्राप्त होगा आत्मा को। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, नित्य दास। तो यही भक्तगण ऐसे ही भावना रखते हैं, अपने आप को तुच्छ समझते हैं और बिल्कुल तुच्छ समझ के भगवान के हेतु की भक्ति करते हैं। एक बहुत बड़े भक्त थे, आपने नाम सुना होगा, सनातन गोस्वामी जी। तो सनातन गोस्वामी जी वो तो जगन्नाथपुरी में रथ से नीचे उतर के अपने शरीर त्याग देना चाहते थे, सुसाइड करना चाहते थे, आत्महत्या करना चाहते थे रथ के आगे, कि मैं शरीर को रख के क्या करूंगा जिस शरीर से भगवान का भजन नहीं होता है। यद्यपि वो भगवान का बहुत भजन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने लगाई डांट उनको कि वो शरीर तुम्हारा नहीं है, वो शरीर हमारा है। तो तुमने कैसे सोच लिया कि उसमें तुम्हारा अधिकार है, जो आत्महत्या करने चले, उस शरीर को नष्ट करने चले। वो शरीर मेरा है और उस शरीर से मुझे अभी बहुत काम कराने हैं। चैतन्य महाप्रभु ने डांट लगाई सनातन गोस्वामी को। लेकिन वो क्यों गए थे? क्योंकि वो तुच्छ समझते थे अपने आप को कि इस शरीर से भजन होता ही नहीं है। और यदि कोई जगन्नाथपुरी में प्राण त्याग दे, वो भी रथ के नीचे आके जगन्नाथ जी के, तो उसकी मुक्ति निश्चित है। तो अब ये झंझट सहा नहीं जाता, अब तो मुझे बस मुक्त होना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी समय नहीं है। ये शरीर मेरा है और इस शरीर से मुझे बहुत कार्य कराना है। ऐसा बोल के चैतन्य महाप्रभु चले गए नीलाचल से। उसके बाद हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप कितने महान हैं, भगवान आपके शरीर को अपना शरीर समझते हैं, आप कितने महान हैं, तो मुझे आपके चरणों की धूली लेना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी कहते मैं महान नहीं हूँ, महान आप हैं। महान तो आप हैं क्योंकि आप भगवान का शुद्ध नाम जप करते हैं, शुद्ध नाम लेते हैं भगवान का, अनेकानेक बार नाम लेते हैं, इसलिए महान आप हैं। और चैतन्य महाप्रभु को भी आप ही प्रिय हैं। तो जो भगवान का नाम लेता है वास्तव में वो भगवान को बहुत प्रिय है, हम कहना ये चाहते हैं। कलयुग का यही युग धर्म भी है। तो भगवान को प्राप्त करने का, आत्मा को संतुष्ट करने का, आत्मा कैसे प्रसन्न होगी, भक्ति करने का सरल उपाय क्या है? भगवान का नाम लिया जाए प्रेम से भक्तों के साथ में। आप सभी बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। किसका नाम है? टी गोपाल। हाँ, टी गोपाल। टी गोपाल जी कौन? अंकल कहाँ गए? तो टी गोपाल जी यहाँ पर जो भी हैं, तो उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज आपका जन्म दिवस है। तो
आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप आए भगवान की कथा में, भगवान के धाम में, मंदिर में। भगवान की आपको बहुत बहुत कृपा प्राप्त हो। और संडे यहाँ पे हम लोग हनुमान जयंती मनाएंगे, तो उस दिन प्रोग्राम होगा 4 बजे से प्रारंभ होगा वो प्रोग्राम, और फिर उसके बाद फिर भागवत कथा होगी हनुमान जयंती के साथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हो। प्रश्न? अच्छा, हाँ जी।